नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। इन दिनों सरदार शहर के अंदर बड़े बड़े मूंगफलियों के यदि आपको पहाड़ देखने हैं तो आप चले आइए सरदार शहर की कृषि उपज मंडी में, जहां पर आपको दूर दूर तक मूंगफलियों के बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। दरअसल मूंगफली की आवक होने के साथ ही कृषि उपज मंडी में जबरदस्त चहल पहल नजर आ रही है। सरदार शहर की कृषि उपज मंडी में न सिर्फ सरदार शहर तहसील से बल्कि लूणकरण, तारानगर, रतनगढ़ और डूंगरगढ़ सहित तमाम आसपास के तहसीलों से लगातार किसान है वो अपनी मूंगफलियों को लेकर आ रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम भी यहाँ पर मिल रहे हैं। वैसे भी सरदार शहर की मूंगफली है वो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है और सरदार शहर की मूंगफली को राजस्थान का कांदू भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मिठास ही कुछ इस प्रकार की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। सरदार शहर के अंदर सीएल ग्रुप के सदस्यों ने एक नेक काम किया है। सीएल ग्रुप के सदस्यों ने 1 लाख रुपए का भात भर एक अनोखी पहल की है। जरा देखिए आप भी इस अच्छी खबर को। सीएल ग्रुप की अनोखी पहल, वार्ड 23 में 1 लाख रुपए का भात भर की मिसाल पेश। उप प्रधान केसी चंद शर्मा ने ओढ़ाई चुनरी। सरदार शहर में सीएल ग्रुप के सदस्यों ने राज्य मंत्री अनिल शर्मा और उप प्रधान केसी चंद शर्मा की प्रेरणा से अनोखी पहल की है। कई दशकों तक सरदार शहर वासियों के दिलों में राज करने वाले दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा सदैव ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी करवाने में तत्पर रहते थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश सरदार शहर में सीएल ग्रुप के सदस्य और विधायक पुत्र राज्य मंत्री अनिल शर्मा और उप प्रधान केसी चंद शर्मा कर रही हैं। इसी का उदाहरण गुरुवार को देखने को मिला। दरअसल पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ता की वार्ड 23 निवासी दोहिती भावना की शादी है। ऐसे में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के चलते सीएल ग्रुप के सदस्यों ने बेटे की शादी धूमधाम से करने का निर्णय लिया। ऐसे में सीएल ग्रुप के सदस्यों ने उप प्रधान केसी चंद शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी को साथ लेकर बेटी भावना की माता सुरजा देवी के भाई बनकर उनके घर पहुंचे और 1 लाख रुपयों का भात भर एक मिसाल पेश की है। कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता रहे समुंदर भाट की दोहिती और घिंसाराम भाट की पोत्री और मनोज भाट की पुत्री की शादी के अवसर पर राज्य मंत्री अनिल शर्मा एवं उप प्रधान केसी चंद शर्मा की प्रेरणा से सीएल ग्रुप द्वारा 1 लाख रुपए नगद देकर भात भरा। इस अवसर पर सीएल ग्रुप के चंपालाल राक्षिया ने बताया कि हमारे विधायक स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा सदैव ही जरूरतमंद बेटियों की शादी करवाने में तत्पर रहते थे। उनके द्वारा खुले दिल से जरूरतमंद बेटियों की शादी के समय मदद की जाती थी और उन्हीं से प्रेरित होकर हमने यह नेक काम किया है। हमें खुशी है कि हम हमारे स्वर्गीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। विधायक पुत्र और उप प्रधान केसी चंद शर्मा ने कहा कि मेरे पिता भंवरलाल शर्मा ने हमेशा गरीबों को गणेश मानते हुए उनकी मदद करते थे। तहसील क्षेत्र में कहीं भी कोई गरीब व्यक्ति के बेटी की शादी होती तो बेटी की शादी में हर संभव मदद करते थे और हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आगे भी हम और हमारे पिता के कार्यकर्ता इसी तरह गरीबों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस दौरान पंचायत समिति उप प्रधान केसी चंद शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, मनोनीत पार्षद एवं सीएल ग्रुप अध्यक्ष चंपालाल राक्षिया, पार्षद ओम प्रकाश नाई, रमेश शर्मा, पार्षद नून मोहम्मद, हरलाल बेनीवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविकांत सैनी, दिनेश स्वामी, संजय बिजवाड़िया, दीपक राक्षिया, नंदू सैनी, पप्पू मीणा, कान सिंह राजपूत, विशाल सैनी, कनक टाक, खेताराम टाक सहित अन्य सीएल ग्रुप सदस्य और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, पंचायत समिति उप प्रधान केसी चंद शर्मा और सीएल ग्रुप अध्यक्ष चंपालाल राक्षिया ने चोनरी उठाकर बात की रस्म को निभाया। इस दौरान राज्य मंत्री अनिल शर्मा, केसी चंद शर्मा, राजकरण चौधरी ने सीएल ग्रुप के इस कार्य की प्रशंसा की। तो बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बाइक फिसलने से बाइक सवार एक व्यक्ति हुआ घायल। घायल व्यक्ति को लाया गया सरदार शहर के राजकीय अस्पताल। राजासर बीकान के पास गाय को बचाने के प्रयास में फिसली बाइक। हादसे में घड़सीसर निवासी बाइक सवार हुआ घायल। सरदार शहर तहसील के गांव राजासर के पास गुरुवार को गाय को बचाने के प्रयास में बाइक फिसल गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। हादसे की सूचना वहां से गुजर रहे राहगीरों ने राजासर टोल नाके पर खड़ी एम्बुलेंस को दी, जिस पर मौके पर पहुंची राजासर टोल की एम्बुलेंस ने चालक जोधाराम और ईएमटी मदन लाल ने घायल को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल का उपचार शुरू किया। मिली जानकारी के अनुसार सड़क हादसे में घड़सीसर निवासी
निवासी रणजीत घायल हो गया। रणजीत पुत्र जगदीश नायक अपने गांव घड़सीसर से सरदार शहर आ रहा था। इसी दौरान राजासर बिकान के पास अचानक गाय सामने आ गई और गाय को बचाने के प्रयास में बाइक फिसल गई। वहीं डॉक्टरों ने घायल रणजीत का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी। मौसम परिवर्तन के साथ ही राजकीय अस्पताल में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या, मच्छरों का उपाय कर डेंगू से बचे आमजन। सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में मौसम का परिवर्तन होने के साथ ही अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल राजकीय अस्पताल में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज पहुंचकर अस्पताल में अपना उपचार करवाते हुए देखे जा सकते हैं। राजकीय अस्पताल के डॉक्टर हेमंत माटोलिया ने गुरुवार को बताया कि दीपावली के बाद मौसम में परिवर्तन होने से सर्दी में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। उसके साथ ही आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाव करना चाहिए। पिछले 2-3 सालों से सर्दी के साथ ही डेंगू के मरीज भी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। आमजन से अपील की जा रही है कि डेंगू के बचाव के लिए जागरूक होकर घर में कूलर व अन्य जगहों पर पानी एकत्रित नहीं होने दें। अगर कहीं ऐसा आपको लग रहा है तो उस पानी को खाली कर उस जगह को साफ जरूर रखें, जिससे डेंगू का मच्छर नहीं पनप सके। वहीं राजकीय अस्पताल के डॉक्टर आरिफ खान ने बताया कि मौसम का परिवर्तन हो रहा है, जिससे सर्दी, जुकाम, बुखार आदि के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। डेंगू का भी असर अभी क्षेत्र में नहीं देखा गया है। मामूली 1 या 2 डेंगू के पेशेंट आए हैं अभी तक, लेकिन डेंगू ने अभी अपने पांव नहीं पसारे हैं। आमजन से यही अपील करते हैं कि डेंगू मच्छर से आमजन बचाव करे, जगह को साफ सुथरी रखें, घर में कहीं पर भी पानी एकत्रित नहीं होने दें, जिससे हम डेंगू के मच्छर से बच सकते हैं। पंखा व कूलर वगैरह चलाएं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, जिससे डेंगू एवं मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है।